मैंने ये बात उनको भी कही, शाहब साहब को। मैं कहा तुम्हें कुछ अंदाजा है कि ये जब तुम चलते हो ये इतने लोग फूल लेके आते हैं और इतने लोग मुसाफे के लिए आते हैं, घरों में से औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, मुसलमान आते हैं। हमारे हिंदू सिख भाइयों ने बहुत जगह आपकी जियारत की, मुसाफे किए, अपने पास ठहराया। भी क्या शाहब चतुर में हीरे लगे हुए हैं? ये धोखे वाली बातें आज इसलिए याद आ गई कि 5-7 महीने पहले हमारे एक भाई, दीनी भाई शाहब चतुर साहब, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उनको सेहत अता फरमाए, उनकी उम्र दराज फरमाए, वो केरला से चले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। जो पंजाब के शाही इमाम साहब है, जो माशाल्लाह जुमे के दिन जो सब मेरे भाई है, सभी को जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और वीडियो में लास्ट तक बने रहना चाहिए। वीडियो में तो आपने स्टार्टिंग में देख लिया पंजाब के शाही इमाम ने कितना बेहतरीन अंदाज में जो बयान करे, उसी की पूरी मुकम्मल जानकारी आपको देने वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में बाजार से गुजर रहे थे। हर एक दुकानदार अपना सामान बेच रहा था, तो नबी अलैहिस्सलाम अनाज वाली दुकान के आगे रुके। गंदुम वाले ने जो गंदुम की बोरियां भर के सजाया, गंदुम को, जौ को, खुश्क गंदुम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि बड़ा खुश्क गंदुम है, तो उस गंदुम की बोरी में दरमियान से ऊपर से हाथ डाला। जब वो हाथ दरमियान तक पहुंचा और वहां से जब गंदुम नबी अलैहिस्सलाम ने उठा के बाहर निकाला तो गीला गंदुम था। फरमाया मन गश्शा, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखा देने वाला, फरमाया लोगों के साथ धोखे से माल बेचने वाला, फरमाया जो दूसरों के नजरों से ओझल होके बेईमानी करना चाहता है, जो ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है। फरमाया जो धोखा देता है वो मुझसे नहीं है, वो मेरी उम्मत में से नहीं, फरमाया वो हम में से है ही नहीं जो धोखा देता है। फरमाया ये नहीं हम में से। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, कारोबारी थे बहुत बड़े। तो अचानक जब बादल आ जाते थे तो फौरन अपने मुलाजिमों को कहते थे कि एक शोरूम बंद कर दो। उस दौर में लाइट तो नहीं थी, बिजली नहीं थी। मुलाजिमिन ने पूछा कि हजरत इतना बड़ा कारोबार है, इतने दुकान पे लोग आते हैं, लाइनें लग के आपका सामान बिकता है और मौसम खराब होता है, तो आप फौरन कह देते हैं दुकान बंद कर दो। फरमाया हाँ,
बादल आने की वजह से रोशनी कम हो जाती है, तो जो खरीदार है, ग्राहक है, उसको ये समझ नहीं आ पाती ये कपड़ा कितने अच्छे मेयार का है या घटिया है। कहीं वो घटिया को अच्छा समझ के खरीद ले, उसके साथ धोखा हो जाए। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि धोखा देने वाला हम में से नहीं है, बंद करो इसको। जब सूरज की रोशनी होगी, साफ सुथरा पता लगेगा भला क्या है, चंगा क्या है, सफेद क्या है, गंदला क्या है, उस रोशनी में सामान को बेचेंगे। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, घर पहुंचे, कारोबार करते थे जानवरों का, तो पूछा वो ऊँटनी कहाँ गई जो हमने यहाँ अलग से बांधी थी, बीमार है। तो नौकर ने बड़ी खुशी के साथ उनके आगे दिनार रखे, कई सौ की, जनाब वो तो मैंने बड़ी महारत के साथ बेच दी। फरमाया अच्छा, उसको बताया था कि ये बीमार है, ये दौड़ नहीं सकती? कि नहीं नहीं ये तो नहीं बताया। बड़ा उससे पूछा था लेनी किस लिए है? ज़िबा करने के लिए लेनी है, सफर करने के लिए लेनी है, हल जोतने के लिए लेनी है, बाग में काम करने लगाना है? जी ये भी नहीं पूछा। अपने नौकर का हाथ पकड़ा, उस सड़क पर चल पड़े, उस सिमत चल पड़े जिस तरफ से खरीदार आया था। कई मील का सफर करके वो मिल गया, उसे पकड़ा, उसे बताया मेरे मुलाजिम ने गलत बयानी कर दी मेरे भाई, ये सामान में तो दाग लगा हुआ है। हाँ, खुद सुना मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया धोखा देने वाला हम में से है नहीं। मुझे याद पड़ता है मेरे वालिद मरहूम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, आज से 10-15 साल पहले एक दफा अपनी पुरानी एम्बेसडर बेचनी थी, तो जो साहब खरीदने के लिए आए, यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर थे सरदार जी, तो जब वो बैठे मियाँ बीवी आके, तो हजरत ने 200 खराबियां कार की गिनवा दी। तो हंस के कहने लगा मौलाना साहब वेचन ली सानू बुलाया कि भजान ली बुलाया? कि माल तो बेचना है, लेकिन कीमत उतनी चाहिए जो जायज हो। हम क्या करते हैं, हम जब सामान खरीदने जाते हैं, और जब जो दुकानदार जब सामान खरीदता है होलसेलर से, तो उसकी 200 कमियां होलसेलर को बताता है कि ये भी खराब है, और जब अपनी दुकान पे आ जाता है तो उसकी 200 खूबियां ग्राहक को बताता है, इसमें ये भी खूबी है, ये भी खूबी है। तो झूठ बोलकर जो काम किया, और याद रखो जिसको धोखा देते हो, आप जिनको धोखा देंगे, कोई भी बंदा हो, चाहे किस मर्जी मजहब से ताल्लुक रखता हो, धोखे में एक बड़ी खासियत है। किसी को आपने धोखा दिया, तो जो बंदा धोखा खाएगा वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना परेशान रहेगा, आखिर धोखे में से निकल जाएगा, फिर तरक्की के रास्ते पर लगेगा। याद रखना ये बात, जिसको आप धोखा देंगे वो मुद्दते कलील के लिए परेशान होगा, बाद में अल्लाह उसको इज्जत देंगे, तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन जो धोखा देने वाला है, ये धोखा घूम फिर के सारी दुनिया से वापस उसके माथे पे आके टकरेगा, बाद में उसकी चौखट पे आके लगेगा, और ऐसे मौके पे इसको धोखा मिलेगा जब ये सोचता होगा कि अब तो सारे काम बन गए। धोखा जो है अपनी मंजिल पे वापस आता है, ये सोचता है कि मैंने फलां को फराड करके सामान बेच दिया, हो गया मामला हल। हल नहीं हुआ, ये अपने जिम्मे गुनाह छोड़ा है जिसने वापस आना है तुम्हारे तक। हज करने के लिए पैदल कहां जाना है जी? हज करने के लिए बैतुल्लाह जाना है, मक्का मुकर्रमा। हज कब पूरा होता है जी? जब बैतुल्लाह के चक्कर काटने के बाद मदीना मुनव्वरा जाके बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह कहता है, तब हज पूरा होता है। तो इसने कहां जाना है? केरला से पैदल चला, पहले बैतुल्लाह की ज़ियारत करनी है, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी करनी है। किस नियत के साथ चला? कि बस एक ख्वाहिश है कि एक बंदा अपनी पूरी ताकत लगा के
अपने महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट तक अपने पांव से चल के पहुंच जाए। चलिए जी, चल पड़े। वो किसी ने कहा है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अल्लामा आमिर उस्मानी ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए। और मताए गुलशन कुछ ऐसी बाटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। हजार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे जमाना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। जुबान पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। हमारी पस्ती की इंतहा क्या, हमारी जिल्लत का क्या ठिकाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। शाह भाई चल पड़े। रास्ते में जब केरला से निकले, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लगने लगा, तो लोग उनके पास आने लगे मुसाफे के लिए, जियारत के लिए। मैंने ये बात उनको भी कही, शाह साहब को। मैं कहा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि ये जब तुम चलते हो, ये इतने लोग फूल लेके आते हैं और इतने लोग मुसाफे के लिए आते हैं, घरों में से औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, मुसलमान आते हैं। हमारे हिंदू सिख भाइयों ने बहुत जगह आपकी जियारत की, मुसाफे किए, अपने पास ठहराया। भी क्या शाह चतुर में हीरे लगे हुए हैं? आलिम है, कोई मुहद्दिस है, मुफक्किर है, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरह वली है? क्या है? तो हमने उन्हें कहा कि शाह भाई, ये हम जैसे जितने लोग गुनहगार लोग, हम जो बार बार तुझसे मुसाफा करने आते हैं ना, इसलिए आते हैं कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ जा रहा है, क्योंकि तुमने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ पैदल सफर शुरू किया है। ये जो तुमसे मोहब्बत का जज्बा है, ये दर हकीकत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क है, जो जुनून है, जो अकीदतें हैं, ये उसका एक हिस्सा है जो पूरी दुनिया के मुसलमान तुम पर निछावर कर रहे हैं। चल पड़े। तो जगह जगह लोगों ने इस्तकबाल किया। यहां हमारे पंजाब में जब एंटर हुए तो मैं उनसे मुलाकाती हुआ। हमने कहा, हमारे लायक जो खिदमत होगी बताइएगा। तो चंद दिन बाद उनका पहली दफा फोन आया कि सफर जो है वो आहिस्ता करना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क वाले, जब मैं चला था जाने से पहले पाकिस्तान की एम्बेसी में गया था, वीजा मांगा था, तो उन्होंने कहा कि जब बॉर्डर के करीब पहुंच जाओगे तब वीजा दे देंगे, ताकि मियाद 3 महीने की होती। तो अब जब आ गए, करीब आ गए, तो कहते हैं आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे। तो जब और करीब आ गए तो वो चुप ही हो गए, भी देंगे वीजा के नहीं देंगे। फिर एक झूठी अफवाह उड़ाई गई उनकी तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से, कि जी भारत की सरकार जो है चिट्ठी नहीं दे रही। मुझ तक ये बात पहुंची। मैंने कहा, जिनसे वीजा मांगा दरखास्त लिख के, क्या उन्होंने लिख के हमें एतराज दिया कि चिट्ठी लिखवा लो अपनी हुकूमत से? दोस्तों वीडियो तो आपने पूरा देखे माशाल्लाह। इसके बाद का दूसरा पार्ट है जो शिहाब भाई के लिए माशाल्लाह शाही इमाम साहब ने दुआ भी करा है सफ़र के लिए, तो वीडियो वो भी देखना चाहिए। दूसरा पार्ट आपको बहुत खास है, दूसरा पार्ट, उसमें पूरी मुकम्मल जानकारी आपको देने वाले, क्योंकि थोड़ा बड़ा वीडियो था, 30 मिनट का वीडियो था, तो इसके लिए हमने 2 पार्ट करे इसके। तो ये इसका दूसरा पार्ट में आपको पूरी मुकम्मल जानकारी देने वाले।